चलो थोड़ी ज्ञान चर्चा करते हैं हम लोग। काम की बात कर लेते हैं। आप में से ज्यादा पढ़ा लिखा कौन है? 12। अच्छा, आप पढ़ती है? इनकी बेटी है? हाँ, शकल सही से लगती है। ये 8वीं। पढ़ाई नहीं की? ये भी नहीं पढ़ेगी। ये 7वीं। इधर 7वीं वाला नंबर ऊपर नहीं। एमए वाला हो तो ऊपर बैठ सकता है। मतलब एक कॉमन सेंस को समझते हैं। जब हमारे से उम्र में कोई बड़ा हो तो पहला उसका क्या होता है? रेस्पेक्ट होता है। ठीक है ना? जैसे मम्मी हो गई, पापा हो गए, दादा दादी थे, ये उम्र में सब बड़े होते बैठ सकते। अब वो तो क्या पराधीन है, पराधीन उनके लिए सब माफ है, उनके ऊपर कानून नहीं लागू होता। समझ गए? बुजुर्ग होने में सब कानून से परे हो जाता। लेकिन आप सीखेंगे डिसिप्लिन। डिसिप्लिन समझते हैं? स्कूल में ओबे करते हैं, डिसओबे करते हैं। स्कूल में ओबे करते हैं, डिसओबे करते हैं। क्या करते हैं? ओबे करते हो। और टीचर कुछ बोलेगा, आप डिसओबे करोगे तो नो, स्कूल से बाहर निकाल देगा। हाँ। तो सत्संग एक ऐसी क्लास होती है जो शिक्षा आपकी स्कूलों में नहीं मिलती है, कॉलेज में। ठीक है? सत्संग में सत्य क्या है उसका परिचय होता है। सत्य क्या होता है जानते हैं आप? सत्य को जैसे अभी किसी का नाम सत्य हो जाए तो क्या सत्य क्या? वो बोले मैं सत्य। तो नाम से सत्य नहीं, नाम से सत्य नहीं। आपका नाम क्या है? नेहा, बराबर। तो पैदा हुए कितने महीने बाद में आपका नाम रखा? मतलब बाद में नाम रखा ना, बाद में नाम रखा ना आपका। तो मम्मी पापा ने नाम रखा ना, तो नेहा नाम तो बाद में दिया हुआ नाम है, आपका नाम। अच्छा, एक अब मेरा सीधा सत्संग पे आता सवाल। अभी मैं पूछूं आपसे, आपका नाम? माया। माया और नेहा दोनों से पूछता हूँ, माया कहाँ है, नेहा कहाँ है? बताए। कहाँ? ज्ञान की बात करते सीधे। माया कहाँ है, नेहा कहाँ? बता, नेहा कहाँ पर? नेहा कहाँ पर है? किस जगह को आप नेहा बोलेंगे? ये क्या है? आपका दिमाग है। ऊपर आपके बाल है। ये आंख, नाक, हाथ, कान, तो ये सब आपके अंग है। लेकिन नेहा कहाँ पर है? हाँ, तो इसका मतलब असली नहीं है ना। बस यही चीज समझना, यह चीज हमेशा दिमाग में रखना। नेहा नाम ऊपर से दिया हुआ है। क्या है? ऊपर से दिया नाम, इसलिए वो असली नहीं है। एक रथ देखा है आप लोग? जैसे सुतार फैमिली से हो, घर में कुछ टॉय बनाते, खिलौना बनाता देखा? कुछ खिलौना बनाना था आपको? ये किसी को एक कागज लिया और कुछ लिया और कुछ लिया, तो उनको जोड़ दिया, तो वो क्या हो गया? खिलौना हो गया। फिर उसका नाम क्या दिया? कुछ भी आपने एक नाम दिया। जैसे कार है, टायर अलग कर दिया, उसका बॉडी अलग कर दिया, इंजन अलग कर दिया, तो कार है कहीं पर? नहीं है ना। और जब ये सब इकट्ठे हो गए तो उसका नाम क्या रह गया? कार, मोटरसाइकिल। अब ये मकान नहीं था, यहाँ पर खाली जगह थी, पत्थर अलग पड़े थे, सीमेंट अलग, पानी अलग, बजरी अलग, कारीगर अलग, तो सबने मिलकर इसको बना दिया, तो उसका नाम क्या रह गया? हाँ। तो अब दूसरी बात यह समझने की, ये मकान दिखने में तो इतना बड़ा हो गया। आपकी हाइट कितनी है? मान लीजिए 5 फीट, एक समझने के लिए। मकान की हाइट है 13 फीट। तो आप बड़े हैं, मकान बड़ा है? मकान कैसे बड़ा हो? हाइट का नहीं, मैं दूसरा आगे पूछ रहा हूँ, मकान को किसने बनाया? हाँ, सीमेंट को किसने लिया काम में? कारीगर ने। तो कारीगर कौन है? आदमी। आदमी। तो इस मकान को बनाने वाला कौन है? तो आदमी बड़ा है कि मकान बड़ा है? रेल को किसने बनाया? कंप्यूटर को, हवाई जहाज को, रॉकेट को। एक समझना, तो आदमी की कला है वो
बड़ी होती है। तो बात चल रही थी हमारी सत्संग की। तो सत्संग अब हम दो बुजुर्ग आ गए हैं, तो थोड़े से रिपीट करते हैं। तो मैं बोलता हूँ जय, आप पीछे बोलना जय, फिर करते हैं हम काम आगे, ठीक है। बोलो सतगुरुदेव की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। तो बात अभी ये चल रही थी, एक होता है नाम, क्या होता है, और दूसरा होता है नामी। हाँ क्या हाँ बोले उकारा दे उकारा की जरूरत नहीं। एक नाम होता है, एक नामी होता है। तो नाम की पहचान नामी के द्वारा, समझ गए। जैसे किताब है, यदि कोई पढ़ने वाला नहीं होगा, उस किताब की बात आप समझेंगे क्या? मतलब एक मास्टर हो गया ना बीच में, वैसे ही ज्ञान का एक बीच वाला होता है, जिसको आप साधु बोल दो, कथावाचक बोल दो, कुछ भी बोल दो, वो इधर की बात इधर समझाता है। बच्चा किताब लेके पढ़ सकता है, लेकिन हर एक के समझ में नहीं आता। कुछ बच्चे तेज होते हैं, बहुत तेज होते हैं, जो बिना मास्टर के भी पढ़ सकते हैं। गुरु के बिना ज्ञान क्या काम का? हैं? गुरु के बिना ज्ञान क्या काम का? हाँ, गुरु के बिना ज्ञान हर एक को होता नहीं, लेकिन कुछ ऐसे रेयर केस होते हैं जिनकी दिमाग इतना तेज होती है, प्रज्ञा उनको हो जाता है। गुरु ही करवाते हैं। हाँ, गुरु तो करवाता है, लेकिन कुछ ऐसे रेयर केस इस संसार में होते हैं, जैसे इस जन्म में इसके संस्कार छपे हुए हैं चित्त पर। तो आपने सुना होगा, आजकल तो टीवी का जमाना देखा होगा कि 5 साल का बच्चा भागवत पढ़ लेता है, या याद है? ऐसे भी कुछ इक्के दुक्के केस आता है। मतलब जो पिछले जन्म में हम काम करते हैं, कुछ न कुछ उसकी यादें अगले जन्म में भी रहती है। उसकी यादें अगले जन्म में भी रहती है। तो हमें नाम के माध्यम से नामी की पहचान करना। जैसे अभी मैंने समझाया कि हमारा माता पिता एक नाम रखते हैं, क्या रखते हैं? एक नाम रखते हैं। वो नाम एक पहचान है हमारी, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। क्या है? पहचान। एक तो नाम हो गया, दूसरा ये रूप है। बॉडी को अपन रूप भी बोलते हैं कि फलाना देखने में रूपवान है, फलाना ऐसा है, बरोबर है। तो ये रूप भी झूठा है, और जो नाम है वो भी झूठा है, नकली। ये दो चीज समझनी। कैसे झूठा है? झूठा इसलिए कि बदल जाते हैं, बदलते हैं ना। ये देखो, इनके देखो सफेद मूछें आ गई ना, दादा की सफेद मूछें आ गई, दादी बुढ़ी हो गई। आदमी का ऐसे कैसे? आदमी जब जन्म लेता है, ये जैसे मान लीजिए यहाँ बच्चा पैदा होता है, दौड़ लगाता लगाते एक दीवार से जाके टकराता। किससे टकराता? दीवार से। दीवार की आती मौत। दीवार से टकराया, वहां गिरा, ये शरीर छूट गया, दूसरा शरीर फिर धारण कर गया, ठीक है। फिर वो दौड़ लगेगा। क्या करेगा? दौड़ लगेगा। इसलिए जन्मता और मरता, जन्मता और मरता। कारण ज्ञान होता नहीं, ज्ञान होता नहीं। तो एक काम तो पक्का होता है कि जन्मना और मरना, ठीक है। तो हम ये समझ रहे हैं कि जो रूप है इसको भी सत्य नहीं मानना है, और जो नाम है इसको भी सत्य नहीं मानना है। ये तो मिले जुले, ठीक है ना। देखो, आदमी का बच्चा इस धरती में सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है आदमी। उसका बच्चा पैदा होता है, जब घर में पैदा होता, कैसे पैदा होता? रोते हुए। बच्चा रोते हुए पैदा ना हो तो डॉक्टर, नर्स, सबको चिंता होती है, और उसको थप्पड़ मारते हैं, रुलाते हैं उसको। तो आदमी की उत्पत्ति किससे हुई है? रोने से। आदमी की उत्पत्ति रोने से हुई। अब जब वो जोर से रोएगा, कैसे करेगा? तो उसको हवा चाहिए अंदर, हवा गई नहीं अंदर। फिर छोटे बच्चे को नर्स आएगी थोड़ी देर में, बोलेगी इसको पानी चाहिए, दूध चाहिए। रोने के बाद में क्या हो गया? चाहिए, उसकी शुरुआत होगी। ये चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। 1-2 साल का हो गया, अभी स्कूल भेज दिया, बैग पीछे, टैक्सी में, सिटी में, बच्चे सो जाते हैं बेचारे।
वो चाहिए लगी है 10 12 15 18 साल का हो गया, लड़की बड़ी हो गई सा, लड़का देखो सा, लड़का बड़ा हो गया, लड़की देखो सा, एक शादी हो गई, उसके बच्चे हो गए, ये दादा बन गया, ये दादी बन गई, नाना बन गया, नानी बन गई। तो रोते हुए आदमी पैदा होता है, ये तो कुदरत का नियम है, अपन इसमें कुछ कर नहीं सकते। लेकिन दूसरी बात है जो मैं कहने जा रहा हूँ, उस पर आप लोग सुधार कर सकते। शिकायत करते हैं घर में, भाई बहन की शिकायत करता है, बहन भाई की शिकायत करते हैं, जेठानी की शिकायत करते हैं, मतलब भाई भाई की शिकायत, आपस में कोई भी रिश्ता मान लीजिए शिकायत करते हैं, ये जीता है। और हर आदमी ये कहता है, जैसे आप दोनों पति पत्नी हो ना, कौन सी है आपकी घर वाली, वो आप दोनों पति पत्नी, एक मन में भाव आता, कभी घर में कुछ खटपट होती है तो औरत बोलेगी कि मेरा पति सुधर जाए तो सब काम ठीक हो जाए। तो पति के दिमाग में एक ऐसी बात आती है कि मेरी पत्नी सुधर जाए तो सब काम बराबर हो जाए, मतलब खुद नहीं सुधरना चाहता है। जो मैं कह रहा हूँ बात, मतलब हम ये चाहते हैं कि पत्नी सुधर जाए, बेटा सुधर जाए, बेटी सुधर जाए तो मेरा काम बढ़िया हो जाएगा। तो सुधरना किसको, खुद को, खुद के अंदर की आत्मा, वो नहीं सुधारता, वो सुधर जाए तो मेरा काम ठीक हो। तो कितनी बड़ी गलती और भूल है ना, खुद के नहीं, हम कांच में चेहरा देख रहे हैं, कांच में चेहरा देख रहे हैं और कचरा मुंह पे लगा, मुंह पर कचरा लगा, चेहरा कांच में देख रहे हैं और कांच पे हाथ फेरेंगे, कांच पे हाथ फेरेंगे तो कचरा तो मुंह पे लगा, कैसे साफ होगा, हो जाएगा, नहीं होगा ना। यदि मुंह का कचरा साफ करना तो मुंह को धोना पड़ेगा ना। आजकल यही एक बड़ा भगवान है। तो बात ये है कि हम सुधरे, क्या करें, हम खुद सुधरे। रात में सोते हैं ना, तब सोने से पहले एक बार दिमाग को चलाए कि आज पूरे दिन में मैंने कितनी बार झूठ बोला, कितनी बार गुस्सा किया, कितनी बार चुगली की है, कितनी बार किसी की निंदा की है, या बिना मतलब का काम किया। इसका गणित लगा दिया तो खुद की आत्मा जानती है कि हाँ इतना झूठ बोला, इतना गलत किया ये। तो रात में सोते समय फिर संकल्प करें मन में कि नहीं, कल झूठ नहीं बोलूंगा, कोई चोरी नहीं करूंगा, कुछ गलत नहीं करूंगा, गलत सोचूंगा भी नहीं, बरोबर है, ठीक है ना। और सुबह उठ के फिर एक नया जीवन शुरुआत करें, हर दिन नया जीवन शुरू, ठीक है। गांधी जी के 3 बंदर याद है, बोले, बताइए ना, गलत गलत वापस शुरुआत हो। बुरा ना देखो, हाँ, बुरा ना सुनो, बुरा ना बोलो। हाँ, और संत कहते हैं चौथा एक बंदर और है, बुरा ना सोचो। संत जब एक बंदर और बिठा देगा, जो असली बंदर है वो तो यहाँ बैठा, मंकी माइंड, क्या बोलते हैं, मंकी माइंड। बंदर इस डाल से उस डाल कूदता, नहीं कूदता, वैसे बैठे थे यहाँ पर, मन पता नहीं कहाँ पर। इसलिए संत जन कहते हैं बुरा ना सोचो। एक बीच में छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, ठीक है। इसके जैसा शैतान दिमाग का एक आदमी था, मिस्टर नटोला, नया के जैसा, किंतु उसका नाम भी नटोलाल है ना, ये नया है, एक राशि। दिमाग मोटा तो नहीं है, मोटा होशियार है, मोटे दिमाग की, ठीक है, ठीक है। चलो बुरा मत मानना, मैं कहानी सुना रहा हूँ नटोलाल की, ठीक है, तो नहीं है नटोलाल, ठीक है, गुस्सा कर लेगी। एक नटोलाल था, अपने घर से बाहर, खेताराम की बात है, खेताराम में, ठीक है, बाहर निकलता सुबह सुबह, नीम का दातुन, नीम करता है ना गाँव में, नीम का दातुन करता। इतने में इधर इधर गली से एक सांड आ गया, सांड समझ गए, सांड के ऐसे हाथ फेरा, दोस्ती हुई। अब घर से रोज बाहर निकलता, उधर से सांड आता, कभी रोटी देता, कभी कुछ करता, इसकी सांड की अच्छी दोस्ती हुई, ठीक है सर। 1 महीना 2 महीना दोस्ती हुई। अब सांड के थोड़े सींग थे, सींग वाला सांड, बैल मान लीजिए। अब एक दिन ये दिमाग में सोचता, अब तो ये मेरा दोस्त हो गया ना सांड, इसके दोनों सींगों के बीच में अपना ये सिर खोपड़ी लगा के देखूं तो कैसे होगा। तो फिर होश आता है कि अरे ये तो सांड है, पशु है, गिरा देगा तो मेरी हड्डी पसली टूट जाएगी। फिर वो नहीं बाबा ये नहीं करना। लेकिन थोड़े दिन में 1 महीना बार और बीतता, फिर दिमाग में आता कि अब तो मेरे 3 महीने हो गए, इसकी अच्छी दोस्ती होगी। फिर एक बार गलत बात आ गई दिमाग में, आ गई, फिर वो सोचता इसके बाद, फिर भी अंदर से हो सकता, बोला नहीं। और तीसरी बार जब वो यहाँ गलत बात आती है तो वो क्या करता, दोनों सींगों के बीच में अपना सर लगा,
तो अब वो सांड ने तो गिराया उठा के, हड्डी पसली टूटी है, लोग ने उठाया उसको हॉस्पिटल ले जाके भर्ती कराया, और लोगों ने इतना ही पूछा हालचाल के बाद में, अरे मेरे भाई थोड़ा बहुत तो सोचना चाहिए था तुझे। अरे बोला खूब सोचा, 6 महीना सोचा मैंने। कितना महीना सोचा? 6 महीने सोचा, पर सोचा कैसा? गलत। गलत सोचता, दिमाग का नियम होता है 3 बार गलत सोच लेगा तो गलत करेगा। आपके दिमाग में आप ऐसे बैठे बैठे सोच लो कि भाई ये चीज मेरे को नहीं देता, मुझे चोरी करके ले लूंगी, एक बार आया, दोबारा आया, तीसरा आया तो फिर आप चोरी कर देंगे। ये दिमाग का एक नियम होता है। इसलिए दिमाग गलत सोचते इस पर ब्रेक लगाओ। साइकिल चलाते हैं ना, ब्रेक लगाते हैं। तो फिर लोगों ने कहा, अरे भाई ये क्या हुआ? अरे बोला भाई सोचा तो था पर गलत सोच लिया। तो गलत सोच के गलत नतीजे। अच्छी सोच रखो, आप भी अपना जीवन अच्छा बीताओ, और परिवार के लोग हैं इनका जीवन भी अच्छा बीते। जिंदगी बहुत छोटी है। क्या है? बहुत छोटी है। इसमें भी राग द्वेष, लड़ाई झगड़ा, तेरी मेरी है, इसी में जिंदगी हाई हाई करते पूरी हो जाती। तो शिकायतें नहीं करनी, कम से कम शिकायतें करें। तो रोता हुआ पैदा होता है आदमी, ये तो समझ में आ गई कि कुदरत का नियम है। लेकिन शिकायतें कम से कम करना है। और पावर हो हाथ में, चाहे सास के पास पावर हो, चाहे देरानी के पास में, चाहे जेठानी के पास में, चाहे आपके पास, चाहे किसी के पास में, तो गलत न करना। क्योंकि पावर बहुत कम समय रहता है। पावर जो गवर्नमेंट की कुर्सी पे बैठता नहीं, वो भी रिटायर्ड हो जाता। तो पावर हमेशा नहीं रहता। और फिर आखिर में बुढ़ापे में आदमी खाट पे पड़ा पड़ा सोचता, क्या सोचता? अरे मैंने तब गलत किया, तब गलत किया, तब गलत किया। जब पावर था तब तो अच्छा कर सकता था, तब तो किया नहीं। जब अच्छा करने का समय था तब तो अच्छा किया नहीं, और अब खाट में पड़ा पड़ा सोच रहा है, तो उसे क्या फायदा होगा? कुछ फायदा होगा? अब खाट में पड़े पड़े क्या? तो फिर पश्चाताप करता है, पश्चाताप से आंसू निकलते हैं, और उसी रोते रोते फिर वो मर जाता है। ये आदमी की इतनी सी कहानी। देख ले आदमी की कैसी कहानी। धरती का सिरमौर प्राणी राजा है, ठीक है ना। शेर को आदमी मूल्य पे नचाता, देखा नहीं सर्कस में? हाथी को नचा देता, कंप्यूटर को ऐसे टक टक किया कर देता, रॉकेट चला, सब कुछ कर लेता, लेकिन खुद कितना दुखी है दुखी। एक छोटी सी और आपको कहानी सुनो जो थोड़ा सा याद रहेगा। ब्रह्मा, विष्णु और महेश के बारे में जानते हैं? जानते हैं? ये त्रिमूर्ति देव यहाँ होगा कहीं आपके घरों में, ज्यादातर लोग रहते हैं। महादेव जी को नाम सुना? तो मछलियां पानी में रहती, कहाँ रहती है? और पानी में कौन रहता है? हाँ, सांप है, मगरमच्छ है, मेंढक है, ये सब लोग इकट्ठे होकर इन तीनों के पास में जाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये तीनों बैठे हैं, इनकी मीटिंग है, जैसा भी हम बैठे हैं, इनके पास में जाके बोलते हैं कि भगवान की क्या कि हमारा न्याय करो, हमारे साथ में न्याय करो। बोले भाई क्या न्याय करें? बोले देखो पानी की गंदगी होती है वो हम लोग खाते हैं और पानी को साफ करते हैं। केंचुआ जैसे किसान का मित्र होता है ना, पता नहीं केंचुआ किसान का मित्र, वैसे ही मछलियां बोलती है पानी की गंदगी हम साफ करते हैं, ठीक है, और पूरे पानी का संतुलन बना के रखते हैं हम लोग। बोला ठीक है। तो बोले ये काले सिर की खोपड़ी वाला एक आदमी है ना, मनुष्य, बोला हाँ, कि इतना गया गुजरा कि हमारा कोई चट कर जाता है, मछलियों को खा जाता है, मगरमच्छ जो मिले, सांप कुत्ता बिल्ली जो मिलता खा जाता है। बोला भाई ये तो बहुत खतरनाक बात है, करते हैं इसका कुछ इलाज। फिर आते हैं सुअर। कौन आते हैं? सुअर तो इतना गंदा होता है, आपके इधर भी होगा गाँव में? नहीं, अहमदाबाद में देखा होगा पिग, देखा इतना गंदा, मतलब उसका खाना नाली को खाता, मतलब गंदगी को बैलेंस में कर, कहीं भी गंदगी होता है वो खा के खत्म कर लेता है। सुअर, कबूतर, तीतर, ये सब लोग आके बोलते हैं भगवान क्या कि इस काले सिर वाले आदमी को समझा लीजिए। बोले क्या पता? ये अरे मैं पूरे नगर की गंदगी खाता हूँ, पूरे नगर की नाली का गंदा पानी मैं पीता हूँ, और इतनी गंदी चीजें मैं खाता हूँ, पर आदमी तो मेरे से भी गया गुजरा। बोला क्या? वो तो मेरे को ही खा जाता।
अरे ये आदमी तो इतना इतना गंदा है कि मेरे को ही खा जाता है। चुनिया खाएगा बेटा, चुनिया खाएगा। तो देव सभा ने सुना, बोला ठीक है भाई तुम्हारी बात भी। अब जलचर आगे पानी में रहने वाले, थलचर आगे जमीन पे रहने वाले, और नभचर जो आकाश में उड़ते हैं, कबूतर ये पक्षी, ये आगे। अब सबकी शिकायत सुनी और तीनों देव ने सुनी। सुन के उन्होंने निर्णय किया, भाई ये आदमी तो बहुत खतरनाक है, आदमी तो बहुत खतरनाक है, तो इसको हम समझाने जाए, हमारे को नहीं खा जाए, हमारे को चेक न कर जाए। आदमी तो इतना खतरनाक है कि हम इस आदमी को समझाने जाएंगे तो ये हमारे को चेक न कर जाए। तब कहते हैं कि उसी दिन से ब्रह्मा विष्णु महेश उन्होंने एक उपाय खोजा। बोले क्या कि हम आदमी के भीतर में जाके बैठ जाते, आदमी के भीतर में जाके बैठ जाते, तो आदमी बार बार खोजता रहेगा, भीतर में कभी नहीं खोजेगा। तभी से ये लोग हमारे अंदर में है। कहाँ है? अंदर में। और आदमी खोजता कहाँ पर है? बाहर में। बाहर में मिलेगा? जो चीज अंदर है वो बाहर में कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। तो इसीलिए हम कहते हैं कि एक तो सच्चा ज्ञान सीखो, सही खोज करो, आचार विचार अपना खान पान है वो शुद्ध रखो, ठीक है ना। आप गलत बोलेंगे, एक छोटे बच्चे को तू बोलना सिखाएंगे, तू, और उम्मीद करेंगे कि ये मेरे को आप बोले, तो बेटा आप थोड़ी बोले, नहीं बोलेगा। आप उसको आप बोल लो तो वो वापस आप बोलेगा। जैसा हम बच्चों को सिखाते हैं वही लौट के हमें मिलता। ये संसार कांच का महल है। किसका महल है? कांच का महल। कांच के महल में कुत्ते की प्रतिद्वंदी होती है, कुत्ता भौंकता है तो वापस उसको उसकी प्रतिद्वंदी सुनाई देती है और वो भौंक भौंक के मर जाता है। कुत्ता भौंक भौंक के मर जाता है। वैसे ही हम जो करते हैं वो ही प्रतिद्वंदी लौट के हमारे को आती है। लौट के हम किसी के बारे में गलत सोच लेंगे, जैसे ही गलत सोचेंगे उसकी प्रतिक्रिया भी ऐसी कैसी होगी, वो भी हमारे बारे में गलत सोचेगा। ठीक है, हम बोलेंगे नहीं भाई अच्छे हैं जी, अच्छे हो, मेरा तो कोई बेरी नहीं, कोई दुश्मन नहीं, ठीक है। एक भजन में बोलते हैं कि जो सभा में बैठे हैं, आए हैं, सत्संग सुनिए, विसर्जन करें, भाई यार भूल चूक हुई है तो माफ करो। बोल चाल में कुछ भी होता है तो उसकी मन में गांठ बांध के नहीं रखनी। ग्रस्त जीवन में सुबह की गलती चाय पे खत्म हो जानी चाहिए। सुबह कुछ दो बात हो गई है तो चाय पे नहीं तो दोपहर तक, भोजन तक तो खत्म हो जानी चाहिए। और भोजन तक नहीं खत्म हुई तो रात तक तो खत्म हो जाएगी। बच्चों के लिए जरूरी है पाठ पढ़ना और याद करना, लेकिन गृहस्थ में कुछ गलती हो जाए, आगे पाठ और पीछे सपाट, इधर पाठ पढ़ा इधर भूल। जहाँ दो बर्तन रखते हैं सब खड़बड़ाहट होती है। क्या होती है? घर का बर्तन घर के अंदर गिरे अच्छी बात है ना, लेकिन घर का बर्तन बाहर गिरेगा तो हैं? दादा क्या बोल रहे हैं? घर का बर्तन जब बाहर गिरेगा तो लोग देखेंगे कि देखो इनके बर्तन है सड़कों पे आगे। क्या आगे? सड़कों पे आगे। तो जहां पर है व्यवहार में रहते हैं, ऊंच नीच, उतार चढ़ाव, सुख दुख, सबके जीवन में होता रहता है। मनुष्य है, समझदारी का व्यवहार करें, खुद से भूल हो गलती हो क्षमा मांग ले, और किसी दूसरे की भूल हो गलती हो तो उसको क्षमा कर दे। यही जीवन का सार है। कबीर जी ने बोला, आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। सब जाएंगे, आए इस संसार, कोई नहीं रुकेगा। कौन कौन जाएगा? राजा भी जाएगा, रंक यानी गरीब से गरीब, फकीर यानी साधु। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। तो बोला क्या करना? तो बोला आगे कि आगे वाली लाइन को समझो कि एक सिंहासन चढ़ चले, एक तो सिंहासन पे बैठ के जाएगा और एक बंदा जात जंजीर। जिंदगी में अच्छे कर्म करते हैं तो आखिर में अच्छी और सुखद मौत मिलती है, और कर्म ठीक नहीं रहता है तो आखिर में मृत्यु क्या होती है? दुख, मृत्यु दुख होती है। तो अब जीवन में मृत्यु को सुखद करने के लिए ही हम लोग ये जीवन जीते हैं। करिए, ग्रस्त में है, अपना दायित्व पूरा करिए, जो करना करिए, लेकिन
आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम को एकांत में बैठे, सोचे, अपनी गलतियों पर विचार करें, अपना इष्ट गुरु महाराज का जो भी नामदान है उसको याद करें। ठीक है, जो ग्रस्त के नियम होते हैं, दान पुण्य परोपकार, इनका पालन करें। ठीक है, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा एक घड़ी आदि में पुण्यार्थ, टाइम तो इतना ही मिले, एक घड़ी आदि में पुण्यार्थ, तुलसी चर्चा साध की कटे कोटि अपर। ठीक है ना, तो संगत हो, आधे घंटा हो, थोड़ी भी हो, काम की बात हो बहुत। ठीक है, मकान कितना ही बड़ा हो, बाहर ताला है और उसकी चाबी आपके हाथ में है तो मकान में तो घुस जाएंगे क्योंकि चाबी आपके हाथ में, और चाबी नहीं होगी, मकान इतना बड़ा है तो क्या करेंगे, नहीं घुस पाएंगे ना। तो इसीलिए मनुष्य जीवन को सार्थक यही करना है। विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थी का पहला लक्षण होता है आहार निद्रा, इनका संयम रखना। समझते, भोजन थोड़ा थोड़ा खा लेना, 3 की जगह 5 बार खा लेना, लेकिन एक बार में ज्यादा खाएंगे तो फिर पढ़ाई नहीं करते। निद्रा यदि ज्यादा जरूरत हो तो दिन में आधा घंटा 1 घंटा सो जाओ। ठीक है, पढ़ाई करना बहुत कठिन काम है, पढ़ाई नहीं करेंगे। किसान है ना, आप लोग किसानी का काम भी जानते हैं, खेती बाड़ी का काम भी है आपके। तो अभी सर्दियों में जब खेतों में गेहूं की फसल होती है तो आपके घर वाले टॉर्च लेके जाते हैं, वहां पानी से रक्षा करते हैं। क्यों करते हैं? कि फसल को नील गाय न चर जाए, दूसरे जानवर न चर जाए। तो 2 महीना शीत सहन की तो पूरे 12 महीना खाने का गेहूं करके आगे। तो अभी 10वीं 12वीं 2-4 साल की पढ़ाई करते हैं, उसमें सजग होके अच्छे पढ़ेंगे तो अच्छे नागरिक बनेंगे, सर्विस लग जाएगी तो और भी अच्छी बात है। नहीं, अच्छे नागरिक तो बनेंगे ना। अच्छा नागरिक होना सबसे बड़ा धर्म, डॉक्टर बनना, कलेक्टर बनना ये कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है ना, लेकिन अच्छा आदमी है वो बन जाए तो सबसे बड़ी बात। मानव होकर मानव के लिए कुछ काम आए, यही मानव जीवन की